रहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से। PQN के फार्मिंग पर खुश आमदीद। इस वक्त हम अपने अमरूद के बाग में मौजूद हैं, जिसे हमने PQN के यानी कि पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत लगाया गया है। तो पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी है क्या चीज़, हमारे चैनल के ऊपर और इसके अलावा इंटरनेट के ऊपर इसके बारे में काफ़ी मवाद मौजूद है। जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए बताता चलूँ कि ये वो टेक्नोलॉजी है जो बग़ैर किसी परचेज इनपुट के, बग़ैर फर्टिलाइज़र, बग़ैर केमिकल, बग़ैर किसी एक्स्ट्रा अखराजात के, ज़ीरो इनपुट के साथ आप बहुत ही अच्छी ग्रो कर सकते हैं किसी भी किस्म की फसल को। और बिलखसूस ये जो टेक्नोलॉजी है बागात के लिए तो नेमत है, नेमत से कम नहीं। अमरूद का बाग इस वक्त फ्रूटिंग के ऊपर है। आज जो है वो अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और इसके अंदर फ्रूटिंग की जो पोजीशन है माशाल्लाह अगर आप देखें करीब से, तो फ्रूटिंग जो है ना वो बेतहाशा फ्रूटिंग है। इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग है कि हमें शायद इसको झाड़ना पड़े फ्रूटिंग को, ताकि ये फ्रूट जो है ना वो एक ही साइज़ का रह सके, अच्छे साइज़ का हो सके। तो इस वक्त जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट जो है वो इस साइज़ का तकरीबन हो भी चुका है और साथ साथ ये नई फ्रूटिंग भी ले रहा है। अच्छा, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब फ्रूटिंग के ऊपर बाग आता है तो उस वक्त लोग जो है ना नीचे से इसको साफ़ करते हैं और साफ़ करने के बाद जनाब अली इसको चारों तरफ से इसका वो जो है ना गमला बनाते हैं और उसके बाद इसको भरवा पानी लगाते हैं, दबा के पानी लगाते हैं कि जी क्या है जी फसल आपकी जो है वो फ्रूटिंग के ऊपर है और इसको पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा फर्टिलाइज़र प्लान देते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं इसके अंदर। जबकि मेरे नीचे आप देख रहे हैं ये क्रॉप के नीचे आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे जंगल नीचे मचा हुआ है। बिल्कुल कोई सफाई शफाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये सफाई का मसला नहीं है, बेसिकली हमने इसको लाइव मल्च किया हुआ। तो ये देखें मल्चिंग है इसके नीचे, ये जो है ना इसकी बाकियात हैं। और इसके नीचे जो है ना मैं अब ज़मीन की पोजीशन आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखें, तो ये ज़मीन के अंदर और ये ज़मीन के अंदर कीड़े मकोड़े देखें, बेतहाशा कीड़े मकोड़े मौजूद हैं और ज़मीन देखें कैसे नीचे मॉइस्चर के अंदर मौजूद है। तो ये है इसकी मल्च का फ़ायदा। अगर आप इसको एक महीना भी पानी न लगाएं तो तब भी कोई परवाह नहीं होने लगी। पीछे हमने इसको पूरा 1 से 1.5 महीना जो है ना हमने इसको पानी नहीं लगाया। अब क्योंकि इसके अंदर हमने लूसन काश्त कर दिया है, चारा काश्त किया है और इसके लिए जो है ना अब इसको हमने रिसेंटली अभी पानी लगाया है और उसके बाद ये पानी लगे हुए को भी आज तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 7-8 दिन हो गए हैं। तो ओवरऑल पोजीशन जो है ना माशाल्लाह इसकी सामने आपकी पौधा बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही खुश खड़ा हुआ है, कलर भी बहुत खूबसूरत है और फ्रूटिंग तो माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग। और इसके अंदर ख़ास बात यह है कि इसके अंदर आज तक एक सिंगल दाना जो है वो फर्टिलाइज़र का इसको इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि इसको फर्टिलाइज़र के टेस्ट का भी नहीं पता कि फर्टिलाइज़र या जहर होता कैसा है। ना इसके ऊपर कभी फोलियर हुआ है, ना इसके ऊपर कभी किसी किस्म का कोई हमने इसको खाद वगैरह दी है। इवन कि हमने इसको गोबर की खाद तक नहीं दी, नेचुरल खाद जो होती है कुदरती खाद, वो भी हमने नहीं दी। क्यों? क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं है खाद की। इसके नीचे हम बायोटा डेवलप कर चुके हैं। बायोटा वो बैक्टीरिया होता है जो ज़मीन के अंदर मौजूद सैकड़ों नहीं लाखों टन जो फसल ज़मीन के अंदर जो फर्टिलाइज़र पड़ी हुई है कुदरती तौर पे, वो उसको काबिल इस्तेमाल हालत में करके हमारे पौधे को बाम पहुंचा देता है। अगर आप करीब से दिखाएं इसको तो ये देखें, जो एक्सपर्ट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो ज़रूर इसके ऊपर कमेंट करें कि क्या इसको किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी आपको नज़र आ रही है इसके कलर के अंदर, इसकी फ्रूटिंग के अंदर, फ्रूटिंग के फ्रूट के साइज़ के अंदर किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी नज़र आ रही है तो आप हमें बताएं। मुझे तो फ़िलहाल किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी नज़र नहीं आ रही, बल्कि मैंने इसके करीब के जो बागात हैं जो कन्वेंशनल के ऊपर लगे हुए हैं और एजिंग के हिसाब से भी इसकी एज के बराबर बराबर के, उनके ऊपर फ्रूटिंग जो है वो इनसे निस्फ भी नहीं है। जबकि उनका एक्सपेंस जो है पिछले 2 से 3 सालों के अंदर ह्यूज एक्सपेंस वो कर चुके हैं इसको बचाने के लिए और इसको बढ़ाने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको ज़ीरो इनपुट के साथ तैयार किया। अब ये तीसरे साल में दाखिल हो रहा है और तकरीबन 2.5 साल का हो चुका है, तीसरे साल में अब दाखिल है ये। तो इंशाल्लाह ये अभी इसकी जो फ्रूटिंग है ये पहली हमारी कमर्शियल फ्रूटिंग आएगी इसके ऊपर। अब तक की जितनी फ्रूटिंग आती हैं वो डोमेस्टिक थी, थोड़े पैमाने भी थी, खुद खा लिए, दोस्त अहबाबों को दे दिया, मंडी में नहीं गया इसका माल। ये पहली दफ़ा होगा इंशाल्लाह कि इस सर्दियों का फ्रूट इसका मंडी में जाएगा। तो बहरहाल दिखाने का मकसद ये था कि ये टेक्नोलॉजी के ऊपर जितना भी आप बागात वगैरह हैं वो लगा सकते हैं और बगैर किसी परचेज इनपुट के बागात को बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। बाकी इसकी हमने कैसे इसकी मेंटेनेंस रखी, कैसे इसके साथ हमने बिहेव किया, तो हमारी पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हैं कि हम इसकी प्रोनिंग कैसे करते हैं, हम इसको कैसे लेकर चलते हैं ताकि ये जंगल ना बने, ये बाग ही रहे।
तो और उसके बाद इसका कद इतना रहे कि हम पिकिंग जो है वो ज़मीन से खड़े होकर आराम से इसकी पिकिंग कर सकें, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े पिकिंग के लिए। तो कैसे हमने इसको मेंटेन किया पिछली वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं। इसके अलावा किसी किस्म का कोई सवाल हो तो वो ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वक्त इसके प्लांट की जो पोजीशन ये है वो ये है कि प्लांट टू प्लांट जो इसका डिस्टेंस है, यानी कि लाइन टू लाइन जो डिस्टेंस है ये इसका 15 फीट है, और प्लांट से प्लांट का जो फासला है वो 5 फीट है। तो इस तरह से ओवरऑल हमने जो है ना तकरीबन 1.5 एकड़ का प्लॉट है, इसके अंदर हमने 750 प्लांट लगाया हुआ है, और 750 प्लांट इसी तरह का ही है माशाल्लाह, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। और फ्रूटिंग जो है वो माशाल्लाह बेहतरीन, सारा साल तकरीबन फ्रूट लेता रहता है। अभी आपको दिखाऊं एक फ्रूट, ये देखें जी, इस साइज़ का फ्रूट अभी मौजूद है इसके ऊपर, नई फ्रूटिंग भी ले रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। इसके अलावा किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट